प्यारे बच्चों, आज की कहानियाँ प्यारे मित्रों, आज की कहानी है गांव की ज़मीन। शुभम के घर आते ही बेटे ने बताया कि अनुज अंकल फॉर्च्यूनर गाड़ी ले आए हैं। पत्नी ने चाय का कप पकड़ाया और बोले, पूरे 33 लाख की गाड़ी खरीदी है और वो भी कैश में। शुभम सुनकर हाँ हूँ करता रहा। कोई भी जवाब न पाकर आखिर पत्नी का धैर्य जवाब दे गया, हम लोग भी अपनी एक गाड़ी ले लेते हैं। तुम मोटरसाइकिल से दफ्तर जाते हो, क्या अच्छा लगता है कि सभी लोग गाड़ी से आएं और तुम बाइक चलाते हुए वहां पहुंचो? कितना ख़राब लगता है। तुम्हें न लगे पर मुझे तो लगता है। शुभम धीरे से बोला, देखो घर की किस्त और बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बाद इतना नहीं बचता कि गाड़ी ले लूं। फिर आगे भी बहुत खर्चे हैं। बाकी लोग भी तो कमाते हैं, सभी अपना शौक पूरा करते हैं। तुमसे कम तनख्वाह पाने वाले लोग भी स्कॉर्पियो से चलते हैं। तुम जाने कहाँ पैसे फेंक कर आते हो। पत्नी तमतमाई, अरे भाई, सारा पैसा तो तुम्हारे हाथ में ही दे देता हूँ, अब तुम जानो कहाँ खर्च करती हो। शुभम ने कहा, मैं कुछ नहीं जानती, तुम गांव की ज़मीन बेच दो। यही तो समय है जब घूम घाम लें, हम भी ज़िंदगी जी लें। मरने के बाद क्या ज़मीन लेके जाओगे? क्या करेंगे उसका? मैं कह रही, कल गांव जाकर सौदा तय करके आओ बस। पत्नी ने निर्णय दे दिया था। अच्छा ठीक है, पर तुम भी साथ चलोगी? शुभम बोला। पत्नी खुशी खुशी मान गई और शाम को सारे मोहल्ले में खबर फैल गई कि सुहानी जल्द ही गाड़ी लेने वाली है। सुबह शुभम और सुहानी गांव पहुंचे। गांव में भाई का परिवार था। चाचा को आते देख बच्चे दौड़ पड़े। बच्चों ने उन्हें खेत पर ही रुकने को बोला। चाचा, माँ आ रही है। तब तक शुभम की भाभी लोटे में पानी लेके वहां आई और दोनों के जूड़ उतारने के बाद बोली, लल्ला अब घर चलो। बहुत दिनों बाद वो लोग गांव आए थे। कच्चा घर एक तरफ गिर गया था। एक छप्पर में 2 गायें बंधी थी। बच्चों ने आसपास फुलवाड़ी बना रखी थी। थोड़ी सब्जी भी लगा रखी थी। सुहानी को उस जगह की सुगंध ने मोह लिया। भाभी ने अंदर बुलाया, पर वह बोली, यहीं बैठेंगे। वहीं रखी खटिया पर बैठ गई। शुभम के भाई कथा कहते थे। एक बालक भागकर उन्हें बुलाने गया। उस समय वह राम और भरत का संवाद सुना रहे थे। बालक ने कान में कुछ कहा। उनकी आँख से झरझर आंसू गिरने लगे। कंठ अवरुद्ध हो गया। जजमानों से क्षमा मांगते बोले, आज भरत वंश से आया है, राम की नगरी। श्रोतागण समझ नहीं सके कि महाराज आज यह उल्टी बातें क्यों कह रहे हैं। दिवाकर पंडित अपना झोला उठाए नारायण को विश्राम दिया, यहीं गड़बड़ हुआ, और घर को चल दिए। शुभम ने जैसे ही भैया को देखा दौड़ पड़ा। पंडित जी के हाथ से झोला छूट गया। भाई को बाहों में भर लिए। दोनों भाइयों को इस तरह लिपट कर रोते देखना सुहानी के लिए अनोखा था। उसकी भी आंखें नम हो गईं। भाव के बादल किसी भी सूखी धरती को हरा भरा कर देते हैं। वह उठी और जेठ के पैर छुए। पंडित जी के मांगल्य और वात्सल्य शब्दों को सुनकर वह भाव विभोर हो गई। 2 अटैच कमरे में रहने की अभ्यस्त आँखें सामने की हरियाली और निर्दोष हवा से सिर हिलाती नीम, आम और पीपल को देखकर सम्मोहित सी हो रही थी। लेकिन फॉर्च्यूनर गाड़ी का चित्र बार बार उस सम्मोहन को तोड़ रहा था। वह खेतों को देखती तो उसकी कीमत का अनुमान लगाने बैठ जाती। दोपहर में खाने के बाद पंडित जी नित्य मानस पाठ कर बच्चों को सुनाते थे। आज घर के सदस्यों में 2 सदस्य और बढ़ गए थे। अयोध्या कांड चल रहा था। मंथरा कैकेयी को समझा रही थी, भरत को राज कैसे मिल सकता है। पाठ के दौरान सुहानी असहज होती जाती है, जैसे किसी ने उसकी चोरी पकड़ ली हो।
पाठ खत्म हुआ। पोथी रखकर पंडित जी गांव देहात की समसामयिक बातें सुनाने लगे। सुहानी को इसमें बड़ा रस आता था। उसने पूछा कि क्या सभी खेतों में फसल उगाई जाती है? पंडित ने सिर हिलाते हुए कहा कि एक हिस्सा पड़ती पड़ा है। सुहानी को लगा बात बन गई। उसने कहा, क्यों न इसे बेचकर हम कच्चे घर को पक्का कर लें। पंडित जी अचकचा गए। कुछ देर सोचकर बोले, बहू, या दूसरी गाय देख रही हो? दूध नहीं देती, पर हम इसकी सेवा करते रहते हैं। इसे कसाई को नहीं दे सकते। तुम्हें पता है, इस प्रति खेत में हमारे पुरखों का जांगर लगा है। यह विरासत है। विरासत को कभी खरीदा और बेचा थोड़े जाता है। विरासत को संभालते हुए हम लोगों की कितनी पीढ़ियां खप गई। कितने बलिदानों के बाद आज भी हमने अपनी मही माता को बचा कर रखा है। तमाम लोगों ने खेत बेच दिए। उनकी पीढ़ियां अब मनरेगा में मजदूरी कर रही है या शहर के महासमुंदर में कहीं विलीन हो गए हैं। तुम अपनी ज़मीन पे बैठी हो, इन खेतों की रानी हो। इन खेतों की सेवा ठीक से हो तो देखो कैसे माता मिट्टी से सोना देती है। ये शहर में जो हर लगा है ना बेटा, वो सब कुछ हरने पे तुला है। संबंध, भाव, प्रेम, खेत, मिट्टी, पानी, हवा, सब कुछ। आज तुम लोग आए तो लगा मेरा गांव शहर को पटखनी देकर आ गया। शहर को जीतने नहीं देना है बेटा। शहर की जीत आदमी को मशीन बना देती है। हम लोग रामायण पढ़ने वाले लोग हैं, जहां भगवान राम सोने की लंका को जीतने के बाद भी उसे तज कर वापस अयोध्या ही आते हैं। अपनी माटी को स्वर्ग से भी बढ़कर मानते हैं। तब तक अंदर से भाभी आई और उसे अंदर ले गई। कच्चे घर का तापमान ठंडा था। उसकी मिट्टी की दीवारों से उठती खुशबू सुहानी को अच्छी लग रही थी। तभी भाभी आ जाती है और एक पोटली सुहानी के सामने रख दी और बोली, मुझे लल्ला ने बता दिया था, इसे ले लो और देखो इससे कार आ जाए तो ठीक है, नहीं तो हम इनसे कहेंगे कि खेत बेच दें। सुहानी मुस्कुराई। विरासत कभी बेचा नहीं जाता है भाभी। मैं बड़ों की संगति से दूर रही ना, इसलिए मैं विरासत को कभी समझ नहीं पाई। अब यही इसी खेत से सोना उपजाएंगे और फिर गाड़ी खरीद के आप दोनों को तीर्थ पर ले जाएंगे। कहते हुए सुहानी रो पड़ी। क्षमा करना भाभी। दोनों बहनें रोने लगीं। बरसों बरस की कालिक धुल चुकी थी। अगले दिन जब शुभम और सुहानी जाने को हुए तो उसने अपने पति से कहा, सुनो, मैंने कुछ पैसे गाड़ी के डाउन पेमेंट के लिए जमा किए हुए हैं। उससे पड़ती पड़े खेत पर अच्छे से खेती करवाइए। अगली बार उसी फसल से हम एक छोटी सी कार लेंगे और भैया भाभी के साथ हरिद्वार चलेंगे। शहर हार गया था। जाने कितने वर्षों के बाद गांव अपनी विरासत को मिले इस सम्मान पे गौरवान्वित हो उठा था। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।